हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम बॉयड-वोंग थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो थ्योरम है वो एक्सटेंशन है कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किया था। सो ये कुछ थ्योरम्स उनकी एक्सटेंशंस हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। और यहाँ पर ये जो थ्योरम 1.3 है वो बनाक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसका प्रूफ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बनाक का प्रूफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिंक अगर आपको चाहिए हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं, लाइक व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल। एंड उसमें लिप्चिड्स है, नॉन एक्सपेंसिव है, कॉन्ट्रैक्शन है, उनको एक बार हम देख लेते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। बनाक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है, लेट एक्स बी अ मेट्रिक स्पेस विद अ डिस्टेंस d and एक मैप है from x to x. This is said to be Lipschitz continuous if there is lambda and this lambda is greater than is equals to 0 such that ये condition जो हमारे पास है distance between fx1 and fx2 this will be less than is equals to lambda d x1 x2 for all x1 x2 belongs to x. तो इसको पहले समझते हैं हम। जैसे ये हमारा x हो गया and दिस इज़ ऑल्सो एक्स। फंक्शन है एक एफ जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। दो एलिमेंट्स हमने x1 एंड x2 हमने ले लिया डोमेन से। इसकी जो इमेज होगी ये होगी fx1 और x2 की जो इमेज होगी दैट विल बी fx2। तो ये जो है डिस्टेंस बिटवीन fx1 और fx2 जो है, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है दैट विल बी लेस देन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन x1 एंड x2। और यहाँ पर एक वैल्यू है डेल्टा। और यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू है वो लिप्चिट्स कॉन्टिन्यूअस के केस में कैसी होती है कि लैम्डा की वैल्यू या तो ज़ीरो से बड़ी होगी। और ये जो कंडीशन हमने लिखी है, जो इनइक्वालिटी हमने ऊपर लिखी है, अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है लैम्डा की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए, मतलब ये इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए और लैम्डा की जिस भी स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए होल्ड करेगा उस लैम्डा की वैल्यू को हम बोलेंगे लिप्चिट्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर दो टर्म्स और हैं, एक है नॉन एक्सपेंसिव, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। ये जो दोनों है डेफिनेशंस हैं ये लैम्डास की वैल्यू पे बेस्ड हैं। लाइक अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होता है तो वो लिप्चिट्स कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इनइक्वालिटी सेम है, इन दोनों केस में भी इनइक्वालिटी सेम है, बट जो लैम्डा की वैल्यू है वो डिफ़र कर रही है। लाइक नॉन एक्सपेंसिव के केस में जो लैम्डा की वैल्यू होगी या तो 1 या तो उससे कम होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन के केस में स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होनी चाहिए, इज इक्वल्स टू 1 भी नहीं हो सकता। तो ये डेफिनेशन थी। आई होप दिस इज़ क्लियर। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लाइक ये हमने डोमेन ले लिया x, ये हमारा कोडोमेन हो गया x, फंक्शन यहाँ से यहाँ तक f है, ओके। एंड मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए, एक तो ले लिया x1, दूसरा एलिमेंट ले लिया x2। इसकी इमेज हो गई fx1, इसकी इमेज हो गई fx2। इन दोनों के बीच में जो इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन fx1 दिस वो लेस होगा, लेस देन इज इक्वल्स टू जो डिस्टेंस होगा x1 एंड x2 के बीच में। x1 एंड x2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उससे लेस होगा। और एक वैल्यू लैम्डा है और उसके बेसिस पे हमने तीन डेफिनेशंस को डिफाइन किया है, नॉन एक्सपेंसिव, कॉन्ट्रैक्शन एंड लिप्चिट्स कॉन्टिन्यूअस। बनाक थ्योरम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको स्किप कर रही हूँ। सीधा अब आ जाते हैं अपनी एक्सटेंशन थ्योरम पे। ये जो एक्सटेंशन है इसमें जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल की डेफिनेशन है उसमें एक स्मॉल छोटा सा चेंजमेंट किया हुआ है और ये दिन थ्योरम हमारे पास आ गई है, उसकी एक्सटेंशन आ गई है बॉयड-वोंग। तो यहाँ पर x क्या है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। कंप्लीट मैट्रिक स्पेस मतलब जितनी भी कोशी सीक्वेंस उसमें होंगी वो सारी कैसी होंगी, कन्वर्जेंट होंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस पॉइंट पे वो कन्वर्जेंट होती है वो पॉइंट भी उसी स्पेस में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर सेम हमने क्या करा, x यहाँ पे कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है और एक फंक्शन हमने फंक्शन f ले लिया फ्रॉम x टू x। अब यहाँ पर ये सेम वही है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो एक्सटेंशन है वो है, एक एज्यूम करा कि एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, दिस फंक्शन इज आई, और वो कैसा है, राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। इसको हमने डिफाइन किया है सच दैट दिस वैल्यू एंड दिस इनइक्वालिटी होल्ड।
अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो हमने कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल की डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसमें और इस इनइक्वालिटी में एक छोटा सा डिफरेंस आप देख रहे होंगे, लैम्डा का डिफरेंस। वहाँ पर लैम्डा था और यहाँ पर हमारे पास जाई है, और जाई वहाँ पर लैम्डा की वैल्यूज़ कुछ थी लेस देन 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड समथिंग, और यहाँ पर ये जो जाई है दैट इज़ फंक्शन। मतलब हमने क्या किया, एक लैम्डा की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दिया, एक फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, और वो थ्योरम क्या हो गई, बॉइड-वॉन्ग थ्योरम हो गई। यहाँ पर ये जो फंक्शन, जिस फंक्शन से हमने रिप्लेस किया है, उस फंक्शन की कुछ कंडीशंस हमने दे दी, रेस्ट बाकी की सारी चीज़ें सेम है। ओके, आई रिपीट कि जो हमने कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल डिस्कस की, उसका जो अब हम एक्सटेंशन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें एक छोटा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि वहाँ पर हम लैम्डा यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे इस थ्योरम में उस लैम्डा की जगह पर हमने इसको एक फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, और हमने उस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर कि वो फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है। पहली चीज़ कि वो फंक्शन कैसा है, राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सेकेंडली, वो फंक्शन का जो डोमेन है, कोर डोमेन है, कैसा है, नॉन नेगेटिव, मतलब 0 to इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी, एंड सच दैट कि यहाँ पर एक आर वैल्यू चूज़ की गई। मतलब डोमेन 0 to इन्फिनिटी के बीच में हमने कोई भी एक आर वैल्यू ले ली, दैट इज़ आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 नहीं ली हमने। तो उस पर जब हम मैपिंग अप्लाई करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन आर आएगी। ओके, कुछ इस तरीके से ये हमने मान लिया, ये 0 to इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पर ये भी 0 to इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये फंक्शन हमारा जाई है। तो यहाँ से हमने कोई आर वैल्यू चूज़ कर ली। ओके, और ये 0 से बड़ी है, ये आर की वैल्यू, दिस इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब हम इस पर मैपिंग लगा रहे हैं जाई आर, तो ये जो यहाँ पर आएगी, इसकी इमेज जो हमारे पास आएगी, दैट दिस इमेज जो होगी वो लेस देन आर होगी। ये कंडीशन है इसमें। तो जो हमने फंक्शन रिप्लेस किया उसको हमने जस्ट डिफाइन किया हुआ है। नाउ अब ये हमने क्या किया था, एज्यूम किया था लाइक देयर एग्जिस्ट अ राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिस सच दैट दिस, और ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x। देन क्या होगा, एक फंक्शन f जो हम जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रॉम x टू x की, देन फंक्शन f हैज़ अ यूनिक फिक्स्ड पॉइंट, एक यूनिक फिक्स्ड पॉइंट हमें मिलेगा, उसको यहाँ पर हमने x बार से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट दिस इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट, और ये फिक्स्ड पॉइंट कैसा है, यूनिक फिक्स्ड पॉइंट है। मोर ओवर फॉर एनी x0 बिलोंग्स टू x, जो सीक्वेंस होगी हमारी एफ एन x0, दैट वो कन्वर्ज करेगी उसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट पे। ठीक है, जो हमने कंडीशन, ये स्टेटमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंडीशंस हमने अभी ऊपर डिस्कस की, इफ़ दैट होल्ड, देन हमारे पास एक फंक्शन जो ये जिसकी हमने बात की थी, उसका एक फिक्स्ड पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। वो फिक्स्ड पॉइंट जो हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हमने x बार से रिप्रेजेंट कर दिया, और वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो कैसा है, यूनिक है, लाइक वो एक यूनिक फिक्स्ड पॉइंट हमें मिलेगा। और ये जो सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, ये जो x0 पॉइंट इस सीक्वेंस में हमने लिया है, वो किससे, वो हमारा x से ही अपने हमारी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस से बिलोंग कर रहा है। वो किस पे कन्वर्ज करेगा, वो हमारे उसी फिक्स्ड पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा जो यूनिक फिक्स्ड पॉइंट की हम बात कर रहे थे। आई होप जो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो क्लियर है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो ये बनाक थ्योरम है जिसकी मैं बात कर रही थी, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क है। रिमार्क पे आ जाते हैं। दिस स्टेटमेंट लिखा है, द कंप्लीटनेस ऑफ एक्स प्लेज हियर अ क्रूशियल रोल, इंडीड कॉन्ट्रैक्शंस ऑन इनकम्प्लीट मेट्रिक स्पेस में फेल टू हैव फिक्स्ड पॉइंट। अब जो थ्योरम थी, बनाक थ्योरम, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसकी जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि f जो है कॉन्ट्रैक्शन है किस पे, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस x पे, तो जो फंक्शन होगा उससे कोई फिक्स्ड पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा या फिर हमें फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो रिमार्क है दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग के कंप्लीटनेस, एक मैट्रिक स्पेस की कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस के बारे में। मतलब ओवरऑल रिमार्क का मतलब ये है कि जो हम ये बात कर रहे हैं कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है, तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बहुत ही क्रूशियल रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमें कंप्लीटनेस की जगह इनकम्प्लीटनेस ले लूँ तो हमारा ज़रूरी नहीं है कि मुझे फिर फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा। बनाक थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर जो फंक्शन है हमारा वो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस पे डिफाइन होगा तो हमें फिक्स्ड पॉइंट मिलने वाला है ना। तो रिमार्क में जस्ट यही है कि अगर हम कंप्लीट की जगह इनकम्प्लीट अगर हम मैट्रिक स्पेस की बात करते हैं, देन ज़रूरी नहीं है कि हमें फिक्स्ड पॉइंट मिले। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क।
इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोस में हम इसकी जो फर्दर एक्सटेंशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।